देखिए ये क्वेश्चन जो है कब आया था, 2024 में आया था, 2024 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट, याद रखना बाइसेक्ट बोला गया है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन से पॉइंट ए और बी, यानी एक लाइन हमारी ए और बी से पास हो रही है, उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। बाइसेक्ट का मतलब होता है उसके मिड पॉइंट से। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, यानी और वो लाइन जो है इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। कहानी ये है, कहानी ये है कि जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करना है, जो लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, सबसे पहले वो पॉइंट ए और बी के मिड पॉइंट से पास हो रही है क्योंकि बाइसेक्ट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो जो लाइन है वो हमारी इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने हैं। पहला मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में जो उनके बीच का एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। वहाँ से क्या आता है, a1 a2 प्लस b1 p2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। a1 a2 क्या होता है, a1 a2 जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है अलग अलग लाइन का। ठीक है, जो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। वैसे ही b1 b2 c1 c2 भी होता है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फिर फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है, लाइन के समय ये बताया गया है कि वो लाइन हमारे पास, ये मान लेते हैं लाइन है। ठीक है, ये लाइन जो है हमारे पास एक दूसरी लाइन जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए और यहाँ पे दिया गया है बी। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है, ये है 2,3 और 4, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,5 4,5,8। ये हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, 4,5,8 2,3,4। जो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो लाइन हमारे पास ये है, ये लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके विषय में ये बताया जा रहा है, ये जो लाइन हमारी पास हो रही है ये इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसके और इसके मिड पॉइंट से। कैसे पता चला, क्योंकि इसने बोला है कि बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भाग में बांट रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट हमारे पास ये होगा, ये इस पॉइंट को अगर हम क्या मान लें, पी मान लेते हैं, तो ये पी पॉइंट हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दूँ। अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है किसी भी लाइन का, तो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, तो इसका यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, क्या निकलेगा 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 होगा, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 होगा। तो यहाँ से मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 6 होगा, 6 से 2 से डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 प्लस 8 12 होगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास होगी, ये वाली जो लाइन हमें फाइंड करनी है ये लाइन हमारी पी से पास होगी। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश, लाइन का नाम दे देते हैं। ठीक है, बी डैश, ये प्लस है तो ये बी डैश। ये लाइन हमारी जो ए डैश और बी डैश है इस किस पॉइंट से पास होगी, पी से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमें फाइंड हो चुका है, जो मिल गया है उसको हम साइड में लिख लेंगे, फिर क्यों रफ भी करना पड़ेगा इसको।
तो हमारे पास पॉइंट P निकल गया है। लाइन ए डैश सॉरी बी डैश पासेस थ्रू, किससे पास होगी? पासिंग पॉइंट, किस पॉइंट से? P से 3, 4, 6। ये हमने साइड पे लिख लिया है, अभी काम आएगा आगे। एक काम हो गया। अब हमारे पास अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट से पास हो रही है, दूसरा इसका डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर लाइन की इक्वेशन देखते हैं तो क्या होगी? x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। तो ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब हमारे पास अभी पॉइंट जो आया है P, यानी x1 y1 और z1 की वैल्यू आ चुकी है, यानी हमने पॉइंट P निकाल लिया है। काम क्या बाकी है कि हमको ये चाहिए डायरेक्शन रेशियो A, B और C, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक काम तो हमने कर लिया कि x1 y1 z1 निकाल लिया, क्योंकि ये लाइन हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जहाँ पर x1 है वहाँ पर 3 रख देंगे, जहाँ पर y1 है वहाँ पर 4 रख देंगे, और जहाँ z1 है वहाँ पर 6 रख देंगे। अब हमारा मेन फोकस है कि A, B और C की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो उसके लिए हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? ये बताया गया है जो लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? एक लाइन ये इसके और इसके, यानी इनके डायरेक्शन रेशियो को लेके और इसके डायरेक्शन रेशियो को लेके, और इसके डायरेक्शन जो लाइन हमको निकालनी है उसका डायरेक्शन रेशियो हम क्या मान लेंगे? लेट कर लेंगे, लेट डायरेक्शन रेशियो, जिसको डायरेक्शन रेशियो को DRs कहा जाता है। ये क्या है? A, B, C, ये हमने लेट किया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो लाइन है हमारी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, देखो अगर लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कहानी है कि अगर हमारी लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या होना चाहिए? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई होता है अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास cos थीटा होता है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक, ये cos थीटा होता है प्लस, ठीक है, ये हमारा cos थीटा होता है। अगर ये cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो हमारे पास जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 90 थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में cos 90 डिग्री होता है जीरो के बराबर। तो वहां से हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो आता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, तो हमें क्या करना है? ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर केस में 90 डिग्री एंगल होता है, तो हमें ये वाला केस लगाना है। ठीक है, अब इसको हमें याद रखना है। ठीक है, एक मिनट। तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, इसको मिटा दे रहा है, ये डायग्राम बना रहे दो। देखो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहली लाइन हमारी ये है, इसके जो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो डायरेक्शन रेशियो किसका डायरेक्शन रेशियो लेना है? लाइन जो हमारे पास है x माइनस 8/3 और y इज इक्वल टू y प्लस 19 डिवाइड बाई, देखो ये लाइन है -16 और इज इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइड बाई 7। तो ये हमारे पास लाइन है। अगर हमारे पास लाइन होती है तो जो उसके नीचे होता है ABC, वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन था ये।
तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो इस लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इस लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। क्या क्या आया, एक हमारे पास 3 आया, माइनस का 16 आया और 7 आया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो पहले इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन के। तो इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हमने माना ये, तो इन दोनों का क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी यहाँ पर a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई a से होगा तो 3a हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई -16 से होगा तो माइनस का 16 भी हो जाएगा, और c का मल्टीप्लाई 7 से होगा प्लस का 7c हो जाएगा। ये बराबर किसका आ जाएगा, 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी लाइन में यही निकालेंगे। दूसरी लाइन के केस में क्या होगा, सेकेंड लाइन, सेकेंड जो लाइन है हमारे पास क्या है, सेकेंड लाइन हमारे पास है ये x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 29 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस का 5। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने आ जाएंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ जाएगा, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा मेरे पास dr कह सकते हो, क्या आएगा 3 8 और माइनस का 5। तो इसका dr आ गया। अब ये dr, क्योंकि ये भी लाइन जो है ये भी हमारे इसके परपेंडिकुलर है जो हमें फाइंड करना है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सॉरी कहाँ गया है, ये और इसके a का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3a आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा तो प्लस का 8 आ जाएगा 8b, और प्लस का c का इसके साथ होगा माइनस के 5 के साथ तो माइनस का 5c बराबर 0। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों से हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से a b c की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं, तो वहां पे रफ कर देते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट था मेरा जो लगा था यहाँ पे। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है 3a माइनस का 16b और प्लस का 7c, प्लस का 7c दिख रहा है वहां पे, थोड़ा नीचे करें, 3a माइनस का 16b और प्लस का 7c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है 3a प्लस का 8b और प्लस का सॉरी माइनस का 5c इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक, ये दो इक्वेशन है और कितने अननोन है 3। अब इसको निकालने में तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करना है, इसमें क्या करना है कि अगर हमको a निकालना है, क्या निकालना है a, तो a में बॉक्स लगाएंगे, यानी इसको हमको नहीं देखना, बस a लिखना है नीचे, a में हमने बॉक्स लगा दिया। अब -16 का -5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -16 का -5 से मल्टीप्लाई करोगे 80 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 16 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ऐसे, तो क्या आ जाएगा 80, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 से 56, 56। ठीक, समझ गए क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। जिसको निकालना है उसको बॉक्स में बंद किया, ये वहां बॉक्स बंद करके दिखाना नहीं है आपको, समझाने के लिए कि इसको नहीं लेते ना, इस वजह से, तो इसको फिर हटा देते हैं। ये हमारा काम हो गया, ए निकल आया। अब इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब बी निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, बी में आएंगे, तो बी को बॉक्स में रखो, बी को बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, ये बी बॉक्स में आ गया। अब क्या है, इज इक्वल टू, बी को ऊपर रखेंगे, जिसको बॉक्स में रखते हैं उसी को ऊपर रखते हैं। अब क्या करोगे, ये 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, समझ रहे, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, लेकिन हमें क्या चलना है, क्योंकि अगर 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा, इस वजह से पहले सीक्वेंस पे चलेंगे। बी आया था, बी के बाद सी आता है, तो सी का मल्टीप्लाई यानी सी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 21 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 21 से हुआ। ठीक है, अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 15, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब किसी का दिमाग लग रहा हो कि हमको ऐसे करना था, पहले इसको करना था, तो यहाँ पर हमको माइनस ऊपर लेना पड़ता, इस वजह से हम सीक्वेंस पे चलेंगे। जैसे ए के बाद बी आया था तो हमने ऐसे कर दिया क्रॉस, बी के बाद सी आता है तो हमको इसके साथ जाना होगा पहले, फिर उसके बाद इसको आना होगा। ठीक, अब सुनो, अब क्या है, सी निकालना है, तो सी निकालना है तो क्या करना है, बॉक्स में किसको बंद करना है, सी को। अब किसको बंद करोगे, बॉक्स में सी को बंद करेंगे, तो ये सी हमारा बंद हो जाएगा साइन के साथ अपना। ठीक, अब क्या करोगे, सी के बाद क्या आता है, ए आता है, तो ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 8 का, 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, कितना हो जाएगा हमारे पास 24। अब इसका जिसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कोई माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 48। ये बराबर कर दोगे के, किसके बराबर, के कांस्टेंट के, डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसका। ठीक है, अब यहां से बराबर निकाल लो, ए की वैल्यू निकालेगी, कितनी आएगी, जो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इसमें घटाओगे कितना आएगा, 24 क्या आएगा, बी कितना आएगा, जब इसको और इसको लास्ट वाला ले लेंगे तो बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 के, और सी कितना आएगा, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 72 के, यानी ए बी सी सब की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, ए बी और सी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गया 24 के, 36 के और 72 के। अब हम क्या करेंगे, 12 के से सबको डिवाइड कर देंगे, 12 के से सबको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 6, समझ गए, क्वेश्चन 12 तक। तो ये हमारा आ गया डायरेक्शन रेशियो, सारा काम हो गया। डायरेक्शन रेशियो चाहिए था, हमने 2 कंडीशन लगाई परपेंडिकुलर की। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन पे पुट कर देना है। पॉइंट क्या रखेंगे, x1 y1 z1 की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक, जो पॉइंट हमारे पास है, और डायरेक्शन रेशियो हमने यहाँ पे निकाल लिया है तो उसको पुट कर देंगे। ठीक, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x1 कितना है, ये 3 माइनस का 3 डिवाइड बाई a1 कितना है, a1 की वैल्यू ये है मेरे पास 2, कितनी है 2 है, ये हमारा a1 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू y1 y माइनस y1 कितना है 4 है, b1 कितना है, ये b कितना है, सॉरी b1 नहीं, b कितना है 3, इज इक्वल टू z1 कितना है 6 डिवाइड बाई 6, समझ गए। तो बस यही निकालना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे नंबर मिल जाएंगे, यूपी बोर्ड में पूछा गया था तो उसमें 7 नंबर का था। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्या किया, सबको समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट्स करिए, ठीक है। पहले क्या करना था, क्योंकि इसने बोला था कि जो लाइन हमको फाइंड करनी है वो ए और बी के बाइसेक्टर से जा रही है, यानी जो लाइन ए और बी बनाएगी उसके बाइसेक्टर से जाएगी।
तो इसका मतलब ये होगा कि बाइसेक्टर से जाने का मतलब है कि वो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये लाइन जो थी हमारे, जो हमें फाइंड करना था, वो इसके और इसके यानी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर थी। कुछ ऐसी कहानी थी कि एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है और तीसरी लाइन हमारा ये हो गया, ठीक। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। तो वैसे ही हमें फाइंड करना था। समझ में आया? तो हमने परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाया, तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए एडिशन के साथ। तो उसका कॉन्सेप्ट लगा के हमने दो रिलेशन बनाई, एक ये एक ये। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया, इससे हमने वैल्यू निकाल ली। इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।